जब पर आके मुझे एक इम्पॉसिबल रैम चैलेंज दे देता है, जिसके अंदर मुझे 2 मिनट और 50 सेकंड में पूरा के पूरा रैम को पार करना था। मैं जान की बाजी लगा के अपनी बाइक से उस रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लेता हूँ और गिफ्ट के तौर पे मुझे जल्द पर 30 लाख रुपए दे देता है। तो अब इतना सारा पैसा जीतने के बाद मैं सोच रहा था इन सारे पैसे का क्या किया जाए। मेरे पास पूरे 30 लाख रुपए आ चुके थे और मैं ये भी जानता था कि जब जब मेरे पास पैसा आया तब तक मैंने काफी सारी गलतियां की है, पर इस बार मैं सारे काम दिमाग से करने वाला था। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे पैसों को अपने बैग में भरा और अपने घर से निकल पड़ा। आज मुझे काफी सारे काम करने थे और सारे काम को अच्छे से अंजाम देना था, इसलिए मैं फटाफट अपनी स्कॉर्पियो की तरफ भागा, उसके अंदर बैठा, उसे स्टार्ट किया और अपने घर से निकल पड़ा। अब जबकि मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया था, तो सबसे पहले मैं अपनी स्कॉर्पियो की टंकी फुल करवाने वाला था। जब से मैं इसे रिस्टोर करवा के लाया हूँ तब से मैंने इसमें 500 रुपए के ऊपर का पेट्रोल नहीं डाला, और क्योंकि एक रिस्टोरेशन वाली गाड़ी है, इसका एवरेज भी काफी ज्यादा कम मिल रहा था मुझे। और जब मुझे इतना सारा पैसा मिला, मैंने सोचा कि सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना चाहिए। और फिर मैं ड्राइव करते करते पहुंच गया सीधा पेट्रोल पंप की तरफ। वहाँ पे पहुंचते ही मैंने अपनी गाड़ी को सबसे पहले पार्क किया, गाड़ी से उतरा और उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर मैंने पूरा 5000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। अब गाड़ी की टंकी लगभग फुल हो चुकी थी, तो मैंने जितना पेट्रोल डलवाया था मैंने उसकी पेमेंट कर दी, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके पेट्रोल पंप से निकल पड़ा। मेरी गाड़ी पहले से काफी ज्यादा स्मूथ चल रही थी और अगला मुकाम था मेरा बैंक, क्योंकि ये जो पैसा जलपरे ने मुझे दिया था उसको साथ में रखना सही नहीं था और ना मैं इसे घर पे रख सकता था। तो लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने बैंक की तरफ। वहाँ पहुंचते ही मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, फिर गाड़ी से उतर के सीधा बैंक की तरफ चल पड़ता हूँ। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ था कहीं कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता था कि मावेश को इन पैसों के बारे में बिल्कुल भी पता चले। जब मुझे लगा मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा, तो मैं सीधा कैशियर के पास गया और उसे बोल दिया कि मुझे मेरा पैसा डिपॉजिट करवाना है। तो सर कितना पैसा डिपॉजिट करवाना चाहेंगे आप? 30 लाख रुपए। क्या 30 लाख? चोरी वोरी करके लाए हो के सर? शक्ल से तो लगता नहीं कि ये आपके पैसे होंगे। अरे देखो जितना बोला उतना कर। ठीक है सर, मुझे क्या। ऐसी ही थोड़ी बहसबाजी के बाद मैं अपने बैंक में अपने सारे पैसे डिपॉजिट करवा देता हूँ। हैव अ गुड डे सर। बैंक पे फिर से जरूर आना अपना चोरी काम के पैसे डिपॉजिट करने के लिए। ये बैंक वाला मेरी बड़ी फिरकी लेना था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और बैंक में पैसे डिपॉजिट होने के बाद अपने पैसों को यूपीआई के जरिए चेक किया। अब मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 30 लाख रुपए आ चुके थे। अब ये सब होने के बाद मैं बैंक से निकला और सीधा फिर अपनी स्कॉर्पियो की तरफ भागा, क्योंकि अब मेरे बैंक में पैसे जमा हो चुके थे और मेरी गाड़ी में खूब सारा पेट्रोल भी था। तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मेरे नए बिजनेस को लेकर मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज थे, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। तभी मैंने सोचा कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने चाहिए, और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मुझे वही करना चाहिए जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर तब जाके मेरे दिमाग की घंटी बजती है और मुझे लगता है कि मुझे अब कार्स को रिस्टोरेशन करने का बिजनेस खोल लेना चाहिए। अब मैंने फाइनल फैसला कर लिया था कि मैं अब रिस्टोरेशन का बिजनेस खोलूंगा, पर सबसे पहले मुझे चाहिए एक गैरेज जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियों को रिस्टोर करने वाला था। इसके लिए मैं शहर में आ गया था और फिर उसके बाद मेरे गैरेज ढूंढने की तलाश शुरू होती है। बेसिकली मुझे एक ऐसा गैरेज की जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं अपनी गाड़ियों को रिस्टोर कर सकूं और जहाँ पे मेरा सारा सामान आ सके। मैं हर एक दुकान, हर एक बिलबोर्ड पे नजर रखा हुआ था कि कब मुझे कोई चीज दिख जाए। और काफी तलाश करने के बाद मेरी नजर एक बिलबोर्ड पे जाती है, जिसे देख के मैं फटाक से अपनी गाड़ी उसकी तरफ मोड़ लेता हूँ और वहाँ पे पहुंच जाता हूँ। अब बिलबोर्ड के पास पहुंचते ही मैं अपनी गाड़ी को फटाक से रोकता हूँ और गाड़ी से उतर के जैसे मैं उसके पास जाता हूँ तो उस बिलबोर्ड पे लिखा हुआ था फॉर सेल। ये एक पुराना गैरेज था, लेकिन काफी ज्यादा बड़ा था और इसके अंदर मेरे सारे रजिस्ट्रेशन वाले काम हो सकते थे। और मैंने सोचा अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे गैरेज का सारा सामान भी इसी के अंदर मिल जाएगा। ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका था, तो मैंने देरी ना करते हुए फटाफट से बिलबोर्ड पे लिखा हुआ नंबर डायल किया। 2 रिंग जाने के बाद ही ओनर फोन उठा लेता है और मैं उसके ओनर को मिलने के लिए गैरेज पे बुला लेता हूँ। इतना कह के मैं फोन रख देता हूँ और उसके बाद मैं बस गैरेज के ओनर का इंतजार कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद गैरेज का ओनर आ जाता है। उसको देखने से वो काफी बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था और वो मेरे पास आके बोलने लगता है, हाँ जी बोलिए, मैं इस गैरेज का ओनर हूँ और ये गैरेज मैं बेच रहा हूँ। अब मुझे गैरेज पसंद तो जरूर आया था, लेकिन मैं इसे परचेस नहीं कर सकता था क्योंकि सारा पैसा इसी में चल जाता और ऊपर से मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। अरे क्यों भाई, खरीदना है कि नहीं वो तो बताओ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि अंकल आप मुझे गैरेज का किराया पे दे सकते हैं, मैं आपको इसके 25,000 रुपए महीना दूंगा और अगर मेरा ये गैरेज चल पड़ा तो मैं डबल कीमत में आपसे गैरेज खरीद लूंगा। ये सुन के अंकल पहले तो थोड़ा सोचने पड़ जाते हैं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो मुझे बोलने लगते हैं, बेटा शार्क टैंक तो आजकल मैं भी देख रहा हूँ और इसीलिए मेरे को एंटरप्रेन्योर लोग पे थोड़ा ज्यादा भरोसा आ गया। 25 छोड़ बेटे, मैं तो देखो 20,000 रुपए में किराए से देने के लिए तैयार हूँ। बस तू धंधा कर, बिजनेस नहीं करना, धंधा करना, धंधा धंधा। अब ये सुन के मैं काफी खुश हो गया था। मैं फौरन अपना मोबाइल निकालता हूँ और उन्हें एडवांस के पैसे पेटीएम कर देता हूँ। उसके बाद अंकल मुझे गैरेज की चाबी और रिमोट दे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। धंधा बनाना है, धंधा धंधा बनाना है, धंधा। अब फाइनली मुझे वो जगह मिल गई थी जहाँ पे मैं अपनी हिस्ट्री अंदर जाते ही मेरी नजर सबसे पहले पड़ती है डेंटिंग और पेंटिंग वर्कशॉप में, जो कि काफी अमेजिंग थी। इस गैरेज के अंदर सारे जरूरी मशीन, हार्डवेयर, वर्क स्टेशन, रिपेयरिंग का सामान, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, हर एक चीज की मशीन थी यहाँ पे। इवन मेरे काम करने के लिए सेपरेट डेस्क भी था। इस गैरेज के अंदर मैं बड़े से बड़े इंजन को ठीक कर सकता था। यहाँ पे हर वो टूल्स थे जो मेरे रिस्टोरेशन में मदद करेंगे। भले ही इस गैरेज की कंडीशन परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इसके अंदर जो भी चीजें थी इसका इस्तेमाल करके मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता था। और फाइनली मेरा रिस्टोरेशन गैरेज ओपनिंग के लिए तैयार था। मैं गैरेज के सामने कुर्सी लगा कर बैठ जाता हूँ और मैं इंतजार कर रहा था अपने पहले कस्टमर का। मैंने अपने गैरेज के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पे एड्स भी लगवा दिए थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरे गैरेज में जल्दी लोगों की भीड़ लग जाएंगी।
सुबह से शाम होने को आ गई थी, लेकिन मेरी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और फिर काफी रात भी हो गई थी और फिर मुझे बहुत नींद आना भी शुरू हो गई थी, तो ऐसे में मेरी आंख लग जाती है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई उठ रहे, उठ। बोलिए कौन है कौन? ए भाई उठ जाना, कब से सो रहा, देखो मैं आवाज दे रहा, देखो सुनाई नहीं दे रहा क्या? नींद के चक्कर में मुझे पता नहीं चला कि मेरे वर्कशॉप में कब पहला कस्टमर आ चुका है। मैं इस बिहेवियर के लिए कस्टमर से माफी मांगता हूँ और वो कस्टमर मुझे बोलने लगता है, भाई सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है तुम गाड़ियों को रिस्टोर करते हो, सही बात है क्या? मैं उसे हाँ बोल देता हूँ और बताता हूँ कि मुझे गाड़ी रिस्टोर करना कितना बड़े तरीके से आता है। ये सुन के वो कस्टमर बोलता है कि वो एक पुरानी गाड़ी लेके आया है जिसे वो रिस्टोर करवाना चाहता है और उसका बजट 8 लाख रुपए है। मैं उसे बोलता हूँ अपनी गाड़ी एक बार मुझे दिखा दो। फिर उसके बाद हम दोनों बाहर रहे थे और वो मुझे अपनी गाड़ी दिखा